शांत सरीन भी हमारे साथ में है, क्योंकि कल की जो मीटिंग हुई बड़ा इंटरेस्टिंग एक तरीके से साझा चीज दिखाई देती है कि 5 दिसंबर 1971 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग हुई थी। 1971 के वॉर के पहले वहां पर भी भारत ने आगाह किया था कि देखिए हम इस तरीके की कोई भी शिरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद दूसरे ही दिन भारत में मॉक ड्रिल की गई थी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और आज भी हम देख रहे हैं कि कल अब भारत में मॉक ड्रिल होगी। लेकिन जो कल यूएनएससी की मीटिंग हुई उसमें हमने देखा कि कोई खास बयान उनके तरफ से आया नहीं। जो इस मीटिंग के काउंसिल प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि प्रोडक्टिव है और हेल्पफुल रही मीटिंग, उससे ज्यादा कुछ स्टेटमेंट वहां पर आया नहीं। क्या इसका मतलब यह हम निकाल कर चले कि आज की स्थिति में इंटरनेशनल कम्युनिटी जिस तरीके से पहले पाकिस्तान हर चीज को यूएन ले जाने की कोशिश करता था, कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता था, अब वो सारी चीजें मानने को इंटरनेशनल कम्युनिटी तैयार नहीं है। हालांकि वो चाहते हैं कि मामला भड़के ना, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के तरफ से हर चीज को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश जो होती है वो मानने को इंटरनेशनल कम्युनिटी तैयार नहीं। और इसीलिए शायद मॉक ड्रिल के जरिए भारत एक मैसेज देना चाहता है पाकिस्तान को कि अब आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी तैयार हो रहे हैं। साहिल, एक तो मेरे ख्याल 1971 की जो सिचुएशन थी उसकी आज से तुलना करना काफी हद तक बेमानी है। मतलब कि ठीक है, उसमें आप कुछ कुछ पैरेलल्स निकाल सकते हैं जो आप निकाल रहे हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है जमाने की और आज की वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। तो मेरे ख्याल हम आज की जो रियलिटी है उसी पे चलें तो बेहतर है। और आज की रियलिटी में अगर मैं आपको 6 साल पहले ले जाऊं, जब आर्टिकल 370 को हमने खत्म किया था संविधान से, तो उस समय भी पाकिस्तान ने बहुत शोर मचाया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गुहार लगाई थी। और उस समय भी यही हुआ था कि इनफॉर्मल टाइप का समिट था, कोई उसमें रेजोल्यूशन नहीं पास हुआ, कोई फॉर्मल नेगोशिएशंस नहीं हुई। और वही इस बार भी हुआ, और इस बार तो उससे भी कम हुआ। और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान से जिस तरीके की जवाबदेही मांगी गई है कि भाई आपके यहाँ पर जो आतंकी गुट दन दनाते हुए घूमते हैं, जिनको आपने खुली शह दे रखी है, वो किस खाते में आते हैं। और जो बाकी उनसे सवालात पूछे गए हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए कोई वो बहुत अच्छी बात तो नहीं है। मतलब कि उनकी एक लिहाज से उनकी जवाबदेही जिस तरीके की हो रही है, वो शायद उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ये बात अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये मान लेना कि जो हमारे कई सारे दोस्त यार हैं वो बिल्कुल भारत के साथ खड़े हुए हैं, देखिए उसका एक पैमाना क्या है। पैमाना अगर सिर्फ ये है कि उनकी तरफ से बयान आए जिसमें उन्होंने जो ये जो बर्बरता की पाकिस्तानियों ने पहलगाम में, उसकी उन्होंने निंदा की या उसकी भत्सना की, तो वो बयान तो ठीक है, वो तो सारी दुनिया से आ गए हैं। लेकिन मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूं कि भाई अगर हमारे जो दोस्त हैं वो पाकिस्तान के ऊपर कुछ तो दबाव बनाए, बेशक उनका नाम ना लेना चाहे, उनकी अपनी मजबूरियां हो, जो मर्जी हो, लेकिन उनके ऊपर दबाव बना सकते हैं ना। और कोई बहुत ज्यादा फौजें भेजने की जरूरत नहीं है, युद्धपोत भेजने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अभी 2 दिन में आईएमएफ में जब मीटिंग होगी कि पाकिस्तान को कर्जा दिया जाए या ना दिया जाए, उस पर और कुछ नहीं तो थोड़े दिन के लिए रोक लगाइए, कि थोड़ी जवाबदेही करें इनकी कि भाई आपके जो आपको जिस शर्तों पे कर्जा दिया गया था उसमें आपने ये भी कहा था कि आप बहुत सारे ये जो आतंकी गुट हैं इनके ऊपर लगाम कसेंगे। एटलीस्ट जो पिछला वाला जो कर्जा था उसमें तो एफएटीएफ का मेंशन भी था। तो क्या उनकी जवाबदेही इन चीजों में नहीं हो सकती? होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और उसका कोई हमारे को अंदेशा नजर नहीं आ रहा कि कुछ होगा इस टाइप का। तो मेरा मानना यह है कि हमारे बहुत सारे जो दोस्त यार हैं दुनिया भर में, उनको वो भारत को नसीहत तो दे रहे हैं कि देखिए आप थोड़ा सा रिस्ट्रेंट रखें। लेकिन रिस्ट्रेंट का मतलब क्या है? कि एक तरफ से मेरे ऊपर आतंकी हमला हो रहा है और आप कहते हैं कि यार थोड़ा सा हौसला रखो। मैं कितना हौसला रखूं यार, बड़ा 40 साल से जेनेरिक टर्म हौसला। है रिस्ट्रेन करिए। हाँ, मतलब कि ये बड़ा रिस्ट्रेंट जेनेरिक क्या टर्म करूं? है, उसका कोई ठोस मतलब नहीं है। जैसे कुछ दिन पहले जयशंकर कह चुके हैं कि हमें प्रीचर की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे दोस्त चाहिए कि जब हम कुछ करें तो हमारे साथ में खड़े हो जाए। लेकिन क्या उसकी साहिल, उसमें कमी है क्या अभी भी भारत को? दो चीजें हैं ना। एक तो फिर हमको अपने आप से भी सवाल पूछना चाहिए कि जब दूसरे वाले हमसे पूछते हैं तो क्या हम उनके साथ लिहाज से खड़े होते हैं? हाँ। भाई इजराइल हमारे साथ खड़ा रहता है हरदम। हम भी इजराइल की कितनी साथ हम खड़े हुए, जब वो अपनी जंगें लड़ते हैं तो हम भी तो एक बीच बचाव की रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं ना। तो दुनिया भी हमारे साथ फिर वही रवैया एक लिहाज से अडॉप्ट कर रही है। दूसरी चीज ये है कि लेकिन फिर उसमें और पहलू भी आ जाते हैं और पेचीदगियां भी आ जाती हैं।
और पेचीदगियां ये आ जाती हैं कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है ना, हम तो किसी के ऊपर हमला नहीं कर रहे, हम तो बड़े खुश थे, हम तो अपनी तरक्की की बात कर रहे थे, आर्थिक जो हमारी सिचुएशन है उसको बेहतर कैसे किया जाए और उद्योग कैसे लेकर के आए जाए, रिफॉर्म्स कैसे लेकर के आए, हमारे यहां तो ये डिबेट हो रही थी। बाकी जो राजनीतिक लेवल पे जिस तरीके के डिबेट आप लोग करवाते हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो बड़े डिबेट थे भारत में वो ये तो नहीं था कि पाकिस्तान को तो सब इग्नोर कर रहे थे यार। पाकिस्तान की बात कौन करता है आज की डेट में? पाकिस्तान की वक्त क्या है, पाकिस्तान की औकात क्या है? हम लोग तो बात करते हैं यार चीन के साथ अगर हमारी एक प्रतिस्पर्धा है तो उसको कैसे हम लोग मैच किया जाए, बेशक वो सैन्य उसमें हो, बेशक वो आर्थिक तौर पर हो, बेशक कूटनीतिक तौर पर हो, हम लेकिन तो उस सुशांत, पर एक सवाल पूछना मेरे ख्याल से लाजमी है और इसका 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 जवाब मुझे ना आप सभी से चाहिए, क्योंकि आपने इंटरेस्टिंग जिक्र किया। आपने कहा कि 1971 का मामला अलग था, उस वक्त का दौर अलग था, उस वक्त की चीजें अलग थी और उस वक्त का माहौल अलग था। लेकिन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं तो पैरेलल तो ड्रॉ होगा ही, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है ना कि कल से हम देख रहे हैं, जैसे ही ये खबर आई है मुंबई में भी लोगों के लगातार फोन आ रहे हैं कि क्या युद्ध होगा। सबको यही लग रहा है कि भाई अचानक ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कारगिल का वॉर भारत देख चुका है, 73 दिन तक चला था करीब करीब, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का मॉक ड्रिल नहीं किया गया था पूरे देश भर में। जिस तरीके का माहौल बन रहा है उसके वजह से यह सवाल उठता है कि क्या उस तरफ ये जा रहे हैं। जल्दी से आपका पहले एक जवाब, उसके बाद मेजर जनरल संजय मेस्टन आप भी अपनी भूमिका रखिए प्लीज। साहिल, एक तो मैं ये मानता हूं कि ये मॉक ड्रिल्स हर 6 महीने में होने चाहिए या हर 3 महीने में एक बार ही होने चाहिए। अगर हम हाँ, एक संजीदा देश हाँ। हैं और सारे देश में जैसे जनरल साहब लोग कह रहे हैं कि अगर आप एक युद्ध की स्थिति में जाते हैं तो ये होल ऑफ नेशन अप्रोच होती है, तो इसमें सारे नेशन को इन्वॉल्व होना चाहिए। और ये आप 2 दिन ये मॉक ड्रिल करके आप अपने लोगों को प्रिपेयर नहीं करते, इसका एक तरीका होता है मेरे हिसाब से। मेरे ख्याल से उनका संपर्क टूट चुका है। मेजर जनरल संजय मेस्टन, जो जो सुशांत कह रहे हैं कि यह हर 6 महीने में होने चाहिए, लेकिन आमतौर पर यह कॉन्फ्लिक्ट जोन में होता है कि जहां पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट की संभावना रहती है। क्या आज की स्थिति में भारत सरकार ये एक मैसेज देना चाहती है कि हम कॉन्फ्लिक्ट की संभावना में जा सकते हैं और इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, और इसीलिए ये 259 डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके से मॉक ड्रिल किया जाएगा, सबको तैयार किया जा रहा है? साहिल, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया था कि देश में जैसे मुंबई जैसे शहर में लोग पूछ रहे हैं क्या लड़ाई होगी। मेरा जवाब यह है लड़ाई तो पाकिस्तान ने पिछले 40 साल से हिंदुस्तान के साथ शुरू की हुई है और वो है आतंकवाद और टेररिज्म की लड़ाई। भारत ने अभी तक इसको एक्सेप्ट किया है, मतलब हमने जितना भी कार्रवाई की है वो की है हर लेवल पे। लेकिन अब भारत ने भी जो ये 22 अप्रैल को ये इन्होंने पहलगाम में हत्या की हमारे नागरिकों की, उसके बाद से हमने भी अपनी लड़ाई शुरू कर दी है। लड़ाई का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ जब फौज करती है, लड़ाई का मतलब है जो डिप्लोमेटिकली हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। तमाम वर्ल्ड नेता प्रधानमंत्री से बात किए हैं, कई इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के हेड्स ने, साथ में जो हमने एक पॉलिटिकल विल दिखाई है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो भी एक लड़ाई का हिस्सा है। प्राइम मिनिस्टर ने कितने साफ लफ्ज़ों में बोला है कि ये फौज के ऊपर है, कब कैसे कहाँ वो हमारे ऊपर है, और उन्होंने इंग्लिश में भी बोला था, पूरे वर्ल्ड के लिए मैसेज था। तो ये एक लड़ाई हम ऑलरेडी चल रही है। तीसरा है जो इंडस वाटर, उसका वो भी एक लड़ाई है। आपने देखा कल हमने चेनाब का पानी बंद कर दिया था, आज उसको खोल दिया है। फ्लडिंग हुई है पाकिस्तान में, आपको हैरानी होगी सुन के कि वहाँ के फार्मर्स को हुक्म दिया है कि 20 मई से पहले वो अपना राइस को उगाएंगे नहीं, क्योंकि राइस को पानी चाहिए, और उनके साथ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर इतनी बुखलाहट हो रही है। फिर हमने ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है, उनको बिल्कुल ट्रेड्स के साथ काट दिया है। अभी हमने ये अनाउंस किया है। तो रोज़ हम कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर रहे हैं, और मिलिट्री पोस्चरिंग चल रही है हमारी। अरेबियन सी में इंडियन नेवी की हरकत हो रही है, एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज हो रही है, आर्मी अपना डिप्लॉयड है, लाइन ऑफ कंट्रोल में फायरिंग है। ये वॉर ऑलरेडी चल रही है, लड़ाई चल रही है, लेकिन किस लेवल तक जाएगी मेरे को लगता है भारत अभी कुछ तो करेगा, काइनेटिक एक्शन तो करना है, और ये काइनेटिक एक्शन अच्छा होगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा, और तीनों डायमेंशंस पे होगा, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी लेवल पे। लेफ्टिनेंट जनरल यादव, इसका अंदेशा पाकिस्तान को पहले से ही हो गया था, क्योंकि देखिए उस दिन जिस दिन ये अटैक हुआ 22 तारीख को, 22 अप्रैल को, उसके रात से ही 8 बजे से ही पाकिस्तान ने अपना डिप्लॉयमेंट शुरू ही कर दिया था। सबसे पहले रात को 8 बजे JF-17 फाइटर जेट कराची से लाहौर एयरबेस पहुंच गया, उसके बाद 17 इस तरीके के एयरक्राफ्ट वहां पर भेजे गए, मूवमेंट शुरू कर दी गई LOC की तरफ।
उनको अंदेशा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये होना ही है, और इसीलिए आज हमको ये तैयारी करनी पड़ रही है, क्योंकि ये इसके देखिए, पहले जितनी भी हमारी ये लड़ाई हो जो चुकी है एक्शन हुआ पाकिस्तान है, की तरफ से ये शिरकत हुई है पाकिस्तान सबसे पहले। की सबसे टॉप मोस्ट, हाँ, पाकिस्तान ने ये प्लानिंग है, उनके आर्मी चीफ की ये प्लानिंग है, तो उनको इससे पहले कि उन्होंने ये एक्शन लिया है 22 तारीख को, उससे पहले उन्होंने, अरे मेरे को बात तो करनी दीजिए आप। ये जो प्लानिंग है, पूरा बोलिए ऑपरेशन बोलिए, हुआ आपकी आवाज आ रही है सर, आर्मी चीफ बोलिए। के कहने से हुआ है, और जब उन्होंने किया है तो, हाँ, ये जो एक्शन है ये आर्मी चीफ के कहने पे हुआ है, ये बड़ी अच्छी उन्होंने प्लानिंग करके किया है, और जब भी इस प्रकार का है तो उन्होंने अपनी कॉन्टिजेंसी प्लानिंग करी है। उस कॉन्टिजेंसी प्लानिंग में उनको जो डर है वो है, जैसे हमने पहले बालाकोट किया था, सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, उनके अड्डों के ऊपर हमने हमले करे थे, तो उनको ये डर था, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही अपना डिप्लॉयमेंट कर दिया है। आर्मी के फॉरवर्ड जो एरियाज हैं, ट्रुप्स हैं, उनमें डिप्लॉयमेंट है, साथ में एयरफोर्स को फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर वो ले आए हैं, तो इस बार वो तैयार है, ताकि जो इस बार कोई, पिछली बार जो भी हमने एक्शन लिया था हमारे पास सरप्राइज था, इस वक्त हमारे पास सरप्राइज नहीं है, ये बात हमको माननी होगी। और जब हमारे पास सरप्राइज नहीं है तो हमारा लड़ाई का तरीका अलग होगा, और उसके टाइम एंड प्लेस ऑफ चूजिंग जो हम जिसकी बात करते हैं, वो हमारी प्लानिंग के द्वारा किया जाएगा। तो इसलिए ये कहना कि उन्होंने पहले कर दिया, उन्होंने, उनका ये प्री प्लान था, इनका इट वाज पार्ट ऑफ द प्लानिंग, सो देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। दूसरी बात, मैं आपके एक सवाल पे आता हूँ, जिसमें आपने बताया था क्या स्कूल कॉलेजेस के अंदर सिविल डिफेंस की जो ट्रेनिंग है, जैसे सुशांत जी ने बताया था कि इट शुड बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। सिविल डिफेंस जो है ये कभी भी आ सकता है। सिविल डिफेंस के साथ साथ हमको डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसकी उसकी भी ट्रेनिंग हमको अपने पूरे इंस्टीट्यूशंस हैं सब में देनी चाहिए, ताकि जब भी आपदा आती है वो बिना बताए हुए आती है, चाहे लड़ाई के दौरान हो या लड़ाई के अलावा, अपनी प्राकृतिक तरीके से भी अगर जो भी है, भूकंप आ गया, फ्लड्स आ गई, तो उस हालत में हमारे जो नागरिक हैं किस प्रकार से उस चीज को हैंडल करें, और किस प्रकार से ट्रेनिंग हो, क्या उनकी एसओपीज हो, क्या इक्विपमेंट उनको चाहिए, उनका कमांड एंड कंट्रोल किस प्रकार से होना चाहिए, इन सबको एक तरीके से उनकी योजना हमको बनानी है, और इस योजना को जमीन के ऊपर हमको दिखाना है, ताकि एवरी 6 months और 3 months वी कैरी आउट दिस रिहर्सल। आपको ये बताना चाहता हूं, आर्मी के अंदर एक सिस्टम है, जो भी कॉन्टिजेंसीज हमारी होती हैं, हम उनको हर चीज के लिए, चाहे 6 महीने हो, 1 साल में हो या 3 महीने में हो, यूनिट लेवल पे या फॉर्मेशन लेवल पे उस चीज को हम दोहराते हैं, ताकि हर जवान, हर ऑफिसर और हर संस्था को ये मालूम पड़े कि अगर इस प्रकार की कॉन्टिजेंसी है तो इसके अंदर उनका रोल क्या होगा और किस प्रकार से ये कार्य किया जाएगा। तो ये बहुत तो लेफ्टिनेंट जनरल यादव सुशांत की बार बार ये कह रहे हैं कि इसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जिसका जिक्र आपने भी किया था यहां पर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई राज्यों में डीजी होमगार्ड्स और डीजी सिविल डिफेंस ये साइड पोस्टिंग मानी जाती है, और आज की स्थिति में जब ये अब हो रहा है तो ऐसे में इसकी कंटिन्यूटी होगी। और सबसे बड़ी बात, आपसे ये प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी है कि इस मॉक ड्रिल का मैसेज क्या जाएगा? सिर्फ हम तैयार हैं ये जाएगा, या लोग कुछ और सोचकर चले, जिसका जिक्र मैं कर रहा था? नहीं साहिल, मैसेज तो बड़ा क्लियर है। मैसेज तो ये है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अब होता है 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद होता है। पिछली बारी आप क्योंकि 71 की बात कर रहे थे, तो मैं भी 71 की बात कर लेता हूँ। हमने कितने 6-8 महीने लगाए थे युद्ध करने से पहले, उसकी सारी तैयारी की थी। लेकिन मेरा मानना यह है कि देखिए, एक तो ये जो ड्रिल्स हैं उसका एक तो संदेश जो जाता है दुश्मन को, वो ये है कि यार ये लोग तो अब तैयार हो गए हैं कि सिर्फ ये एक छोटी सी झड़प नहीं होगी, अगर झड़प से कुछ आगे भी होना हो या उसके आगे भी बढ़ना हो तो ये अपने लोगों को इसके लिए भी तैयार कर रहे हैं, और लोगों को तैयार रहना चाहिए। देखिए ना, हम लोग टीवी पे आके बहुत बातें हो जाती हैं, यूट्यूब पे बहुत बातें हो जाती हैं कि युद्ध होने वाला है, बड़ा मजा आएगा। ये मजे की बात नहीं है, बड़ा सीरियस बिजनेस है। जनरल साहब इनको बेहतर पता है हम लोगों से, जिन्होंने देखा हुआ है कि गोलियां चलते हुए गुस्से में और लोगों को मरते हुए देखा है, वो बेहतर जानते हैं कि क्या होता है, युद्ध क्या होता है। तो लेकिन लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके का हालत हो
तो उनको क्या करने की जरूरत है, एक चीज। दूसरी चीज साहिल, और जिसके लिए मैं कहता हूं कि ये जो ड्रिल्स हैं ये हर 3-6 महीने में होनी चाहिए और दुनिया भर में यही होता है, वो ये है कि हम जिस दुनिया में अब जा रहे हैं, तो हम पाकिस्तान जैसे घटिया से देश की बात कर रहे हैं, फिर बांग्लादेशी भी अब खुदक रहे हैं पागलों की तरह, और फिर चीन हमारे बॉर्डर पे है, आगे हमारे को पता नहीं किस तरीके के हालात होते हैं। हमारे लोगों को अब ये इंटरनलाइज करना पड़ेगा कि हम जिस तरीके की दुनिया में जा रहे हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर अक्सर आ सकती हैं। तो इट इज बेटर कि लोगों को आप अभी से प्रिपेयर कर लें, बनस्बत इसके कि जब कुछ हादसा हो जाए फिर उसके बाद आप अपने हरकत में आए और लोगों को तैयार करना शुरू करें। आपके लोगों के अंदर इतना गूदा होना चाहिए कि वो जान पाए कि यार अगर ये हालात आएंगे तो हमको ये करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फौजें तो सरहद पे लड़ रही हैं, सरकारें अपनी तरफ काम कर रही हैं, ठीक है ना, जो सारी राजनीतिक तंत्र है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन लोगों का भी कुछ काम बनता है, उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, उनको अपनी जिम्मेदारी कैसे निभानी है। तो मेरे ख्याल उसके और यही बात करने की कोशिश कहीं ना कहीं इस मॉक ड्रिल के जरिए करने की कोशिश करिए। जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया अतुल लोंढे पाटिल, 30 सेकंड में आपसे, क्योंकि मेरा समय खत्म हो रहा है। अंतिम में सैयद जफर इस्लाम आपसे। देखिए, पाकिस्तान में भी इस तरीके की पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया था, लेकिन वहां पर तो प्रधानमंत्री भी नहीं गए और विपक्ष के लोग भी वहां पर नहीं पहुंचे। कम से कम भारत में यह स्थिति नहीं है, तो यह एक राजनीतिक स्थिति भी भारत के लिए एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी। देखिए साहिल, अभी ये प्रॉक्सी वॉर है जो जनरल जिया ने शुरू किया था। उनको पता था कन्वेंशनल वॉर में हिंदुस्तान को हरा नहीं सकते, तो हमने बहुत आघात जो है अब तक सहन किए हैं। 71 के पैरेलल्स आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो 71 में 10 लाख के रेफ्यूजीज जो है वो देश के अंदर आए थे, उनका एक सवाल था। दूसरा सवाल अमेरिका और चाइना का था, वो क्या भूमिका लेंगे, क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप ट्रेटी थी। वहां से जाकर रशिया से जाकर उन्होंने दोस्ती कर स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है, बैलेंस ऑफ पावर जो है एशिया का, वो कंट्रोल करने के बाद किया था। आज की स्थितियां अलग है, बार बार झेल चुके हैं। आम आदमी की जिंदगी जो है वो नॉन स्टेट एक्टर के यानी आतंकवादियों के हाथ में लेकर ये कंटिन्यूस से चल रहा है। इसीलिए इस बार स्टेट एक्टर जो है उसको जवाब देना पड़ेगा। उसके पीछे जो आका के आका है ना, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। सैयद जफर इस्लाम, 20 सेकंड में, समय खत्म हो गया है मेरा, जल्दी से। देखिए, ऐसा है साहिल जी, ऐसा है कि बस 20 सेकंड में ये कहूंगा कि ये डिसाइसिव लड़ाई है, टारगेटेड है, स्ट्रेटेजिक है, वेल ऑयल्ड टीम हमने रखी है। जो देश की जो आर्म फोर्सेस, जो जनता है, उसके बीच में समन्वय कैसे होना चाहिए, किस वक्त किस तरह इमीडिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए।